शपथ ग्रहण के बाद अब मोदी सरकार के मंत्रियों ने भी अपने अपने विभागों का कार्यभार संभाल लिया। आज जिन बड़े मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाला उनमें अमित शाह ने एक बार फिर गृह मंत्रालय का काम संभाल लिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का कार्यभार संभाला है, पहली बार कैबिनेट में शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार मंत्री का कार्यभार संभाला, पिछली बार वो नागरिक उड्डयन मंत्री थे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने संसदीय कार्य मंत्री का पदभार संभाला है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्यटन मंत्री का चार्ज संभाला है, इससे पहले जल शक्ति मंत्रालय उनके पास था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधि एवं न्याय मंत्रालय के लिए स्वतंत्र राज्य मंत्री का पदभार संभाल लिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री का कार्यभार संभाला। इससे तमाम मंत्रियों ने आज ही अपना कार्यभार संभाल लिया। मोदी कैबिनेट अपने अपने मंत्रालय का पदभार संभालते ही एक्शन में आ गई है। इसकी वजह भी साफ है और वो वजह है पीएम मोदी के 125 दिन का एक्शन प्लान। पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहले ही साफ कर दिया है कि विकास का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है वो 100 दिन का नहीं बल्कि 125 दिन का होगा। इसमें 25 दिन इसलिए जोड़े जा रहे हैं ताकि देश भर के युवाओं को केंद्रित कर विकास की योजनाएं बनाई जा सके और उनकी सरकार का फोकस भी उस युवा शक्ति पर है जो पहली बार मतदाता बने। अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में 125 दिन के एक्शन प्लान के बड़े मुद्दों की बात करें तो इसमें युवाओं को केंद्र की विकास योजनाओं से जोड़ना, युवाओं के विकास और उनके रोजगार के लिए जरूरी कदम उठाना, कृषि और किसानों पर मुख्य तौर पर फोकस करना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना को बढ़ाना, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना, कौशल विकास, शैक्षणिक सुधार पर फोकस करना शामिल है। सरकार बनने के बाद पदभार संभाल चुके पीएम मोदी के मंत्री भी इस एजेंडे पर जी जान से जुड़ गए हैं। देश में कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा रोजगार देने का है और ये एक मूल मंत्र, एक मिशन है और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे पैदा हो और फार्म से फैशन तक हम कैसे आएं, जो प्रधानमंत्री का सपना है। तो बहुत गांव से जुड़ा हुआ, देहातों किसानों से जुड़ा हुआ, पशुपालन, मछली और पंचायती राज्य का राज्य मंत्री बनाया है। मैं अपने विभाग का आज से ही अध्ययन करूंगा और इसके अलावा जो बेस्ट है राष्ट्र हित में उसको करने का प्रयास करेंगे। वही गठबंधन में शामिल घटक दलों के मंत्रियों ने भी 125 दिन के एक्शन प्लान को जल्द से जल्द पूरा करने का दावा किया है। इस विभाग को आने वाले दिनों में हम लोगों को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। तो इस उम्मीद के साथ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी से सीखते हुए जिस विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने ली, उस विभाग को उन्होंने ऊंचाइयों तक लेकर जाने का काम किया। पहले विभाग को समझ लूँ, जान लूँ, बहुत जल्दबाजी होगी अभी कुछ भी कहना। 100 दिन का रोड मैप आप लोग के सामने विस्तृत तौर से रखा। 100 दिन का एजेंडा नहीं होता, ये पूरे 10 साल का एजेंडा था और अगले 5 साल का एजेंडा है। हर दिन एजेंडा है, तो इसलिए हम 5 साल का लक्ष्य अगर 3 साल में प्राप्त कर लेंगे तो वही मेरा एजेंडा है। क्या क्या काम को आगे बढ़ाना है, क्या इनके सामने चुनौतियां हैं विभाग के सामने, उन चुनौतियों को कैसे दूर किया जा सके, इस पर हम अपने अधिकारियों के साथ बैठ के बात करेंगे और फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। मोदी सरकार ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसमें बुनियादी सुविधाओं पर भी फोकस किया जा रहा है ताकि आम आदमी से जमीनी तौर पर जुड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीएम मोदी की तीसरी सरकार में कई ऐसी खास और अलग बात है जो शायद देश के इतिहास में पहली बार हो रही है। क्या है वो बातें? विदेश मंत्री रिपीट हुए, एस जयशंकर फिर से विदेश मंत्री। कैबिनेट में मुस्लिम मंत्री नहीं है। अल्पसंख्यक मंत्रालय बौद्ध को मिला है, यानी किरण रिजिजू पहले बौद्ध मंत्री होंगे अल्पसंख्यक मंत्रालय में, किरण रिजिजू। इससे पहले अगर आप देखेंगे 2006 में इस मंत्रालय का गठन हुआ था, अल्पसंख्यक मंत्रालय का। उसके बाद से ज्यादातर इसमें मुस्लिम मंत्री ही रहे, यहां तक कि मुख्तार अब्बास नकवी तक, जो कि एनडीए सरकार में थे। उसके बाद स्मृति ईरानी और अब फिर किरण रिजिजू।
जो कि बौद्ध मंत्री पहले। मोदी सरकार के तीसरे टर्म के लिए मंत्रियों की भूमिका तय कर दी गई है। गृह, विदेश, वित्त, रक्षा और रेल जैसे अहम विभाग बीजेपी ने अपने पास रखे हैं। सहयोगियों को मिले विभाग पर अब विपक्ष सियासी रोटी सेकने में जुट चुका है। नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को किंग मेकर बताते हुए इंडी गठबंधन के तमाम दल बीजेपी पर अपने सहयोगियों को ठगने और मंत्रिमंडल में वाजिब हिस्सेदारी नहीं देने की बात कर रहे हैं। परसों मंत्रियों का शपथ ग्रहण, कल देर शाम विभागों का बंटवारा और आज से मंत्रालय में कामकाज की शुरुआत। मोदी 3.0 के सारे मंत्री सरकार के 125 दिनों का रोड मैप जमीन पर उतारने के लिए जुट गए। एक तरफ सुबह से मंत्रालयों में पदभार संभालने का दौर चला, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बीजेपी के सहयोगी दलों को मिले पोर्टफोलियो के बहाने नई पॉलिटिकल पिच तैयार करने में जुट गए। तेजस्वी यादव ने सहयोगियों के विभागों को झुनझुने की संज्ञा दी, तो संजय राउत ने नीतीश और नायडू को पीएम मोदी से सवाल करने की सलाह दी। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार के वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया, तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। दलों को और एनडीए गठबंधन के जो दूसरी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, एक तरह से उनको बेवकूफ़ बनाया गया है, मूर्ख बनाया गया है, ठगा गया है, यूँ कहा जाए। और ये बिल्कुल सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो प्रमुख मंत्रालय है, मुख्य मंत्रालय है, उसको अपने हाथ में रखा है। हम अब सवाल पूछेंगे, मोदी जी को नहीं पूछेंगे सवाल, हम सवाल पूछेंगे चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी को, क्योंकि ये सरकार बनाने में उनका सहयोग है। उनके मदद के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये उधार की सत्ता है, नरेंद्र मोदी की सत्ता है, ये उधार की सत्ता है। जब तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू की मेहरबानी रहेगी, तब तक ये सत्ता पे बैठेगी। जी न्यूज़।